सामान आज 12 तारीख है, 12 जून 2021। सामान जब अधिक होता है तो तैयारी करने में टाइम लग जाता है। तो इसको अब आए हैं, अब यहाँ नहीं, वहाँ से वहाँ तक, वहाँ मिले, वहाँ जहाँ एसी है इनका, वहाँ ये विश्राम कर रहे हैं। शनिवार का दिन है, इतना मैंने प्रचार कर दिया है कि कुछ न कुछ लोग खाने को दे देते हैं। अब यहाँ नहीं मिले तो अब जा रहे हैं बीज भंडार, एक अड्डा और है। गोरा बाज़ार के आगे बीज भंडार है, उसी बीज भंडार में आएंगे, बुलाएंगे, देंगे, फिर वहाँ से लौट के यहाँ आएंगे। कुछ सामान को हल्का करेंगे, चूँकि इसका दुगना सामान अभी घर के ऊपर रखा हुआ। देखो एक दो करके आने लगे, आपको देख के पहचान हाँ है, लेकिन वो सब नहीं आएंगे, एक एक दो दो करके आने लगे। तो फल वाले सामान भाई ज़रा सा रिजेक्ट हुआ, उनको कोई लेगा नहीं, और इनके काम आता है। अब दशहरी आम है, मान लीजिए इतना सा ज़रा सा दाग है, बाकी तो माल बढ़िया है, उसको तो हर आदमी फल वाले खाते हैं, गरीब आदमी उसी को तो खाता है। इतना महंगा आम कौन खाएगा? तो ये इनके काम में आ जाता है। चलिए ठीक है बाबा, अच्छा काम आप कर रहे हैं बहुत। तो अभी आपको थोड़ा सा कुछ देना चाहें तो दे सकते, पैसा भी आप ले लेते हैं ऐसे? नहीं लेते हैं, लेकिन थोड़ा हमको लोगों को बताने में, भाई आप पहली बार है, आप यहीं रायबली के लोकल हैं? मेरा यही घर PWD ऑफिस के सामने है। PWD ऑफिस के सामने? ये अरे वो जो डॉक्टर जैन साहब का मकान था वहाँ कोई? डॉक्टर जैन तो ये ऑटो वाली दुकान नहीं खुली, इलेक्ट्रिक ऑटो जहाँ बेचा करते हैं, हाँ। हमारी दुकान है, हमारे उसके पीछे हमारा घर है। अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? सिद्धार्थ सिंह। अच्छा, चलिए आप लोग आपको मैंने वहाँ मंदिर में भी देखा कई बार, PWD ऑफिस के अंदर भी आपको देखा कई बार। बहुत दिन से आ रहे हैं, करीब 40 साल से ऊपर हो गया, 1975 से आ रहे हैं। तो यही करते करते पूरी ज़िंदगी बीत गई। यूट्यूब पर आप ज़रूर देखा करें। अब लाइव पर रात में आते हैं 9 बजे रोज़ 1 घंटे 1.5 घंटे, 9 बजे, 9:15 बजे, 9 बजे के आसपास हम आ जाते हैं। श्याम साधु लाइव आप लिखेंगे तो उसको देखिएगा, सुनिएगा, और आपको खुद लगेगा कि हम जीवन में पहली बार कुछ सुन रहे हैं और पहली बार सीख रहे हैं। समझ गए? तो जो हमारा क्षत्रिय समाज है, ये तो दान पुण्य धर्म कर्म में युगों से आप लोगों का इतिहास रहा है। हम लोग भी ब्राह्मण हैं। अब ब्राह्मणों का मान सम्मान, अगर हम तो नली बंदूक हैं, ब्राह्मण भी हैं और कर्म से साधु हैं, पूरी ज़िंदगी से मैं खपा दिया। जब भाई मैंने एक वीडियो देखा था जब कोई अघोरी वाला आपका, हाँ, वो बस मैंने ऐसे ही आया था एक बार, तो वहाँ से मैंने आपको पहली बार देखा था। अच्छा इस बार में चलो आप रायबरेली गई हैं। अच्छा, ले भैया ले, ये उठाओ आम, ये बढ़िया आम, इसको दे दे। ये कमज़ोर हमारे डर के आ रहे हैं, 1 मिनट में सिंह साहब। देखिए भावना होनी चाहिए, अच्छी भावना रखो। ले ये दो। अरे कहाँ भाग गए यार, हम तुम्हारे लिए आम लेके आए हैं। लो उठाओ, डरो मत, उठाओ, हम ऊँचा आम लेके आए। हाँ ले, मिल गया इनको। ये वही हैं, उग्रवादी टाइप के हैं ये अभी दल से बाहर हैं ये। अब पूरा दल आराम कर रहा है। अब हम बीज भंडार जाएंगे, वहाँ मिल जाते हैं अगल बगल। देखिए अब एक एक करके आ रहे हैं। तो बाबा जी आप एक काम करिए, छोटी सी दक्षिणा हमसे आज ले लीजिए, बाकी मैं आपको खाने का सामान धीरे धीरे यहीं पे आप आते हैं पहुँचाते हैं, आपको तो देते रहेंगे। अब ये 500 है। हाँ। अरे 50-50, 100 करके दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अरे तो छोटी सी दक्षिणा, बाकी मैं आपको खाने का सामान केले वेले यहीं से खरीद के दुकान से देते रहेंगे। नहीं, केला भी खरीदिएगा तो हमसे राय लेके। अच्छा। सबसे बढ़िया है भीगा चना या सूखा गेहूँ, बस है ना, खाए। केला आप गए, इतना महंगा केला, फायदा क्या है? हमारा मतलब आपकी दी हुई वस्तु सारे बंदरों को मिले, इसलिए हम फल वालों से औने पौने ले लेते हैं, सब भर पेट खाएं, कस के खाएं। सब आम भरा पड़ा है अंदर। आप कैसे कल सूखा गेहूँ हम आपको तो कल परसों में ला के दे देंगे, यहीं तो आप 7 बजे से 8 बजे हाँ, बीच में आप यहाँ मिल जाओगे। आप हमारा मोबाइल नंबर तो नोट करो महाराज। आप इतने बड़े दानी पुरुष हैं, देखो आ गया, देखो अपने आप झोले से अब छाँट के खाएंगे। हाँ, हमारा नंबर नोट कर लीजिए, 700 79 133 08। श्याम साधु जी है ना? श्याम साधु, हाँ ठीक है, हम इसी पे फ़ोन कर लेंगे। अब आप इस पर हमको डाल दीजिए आप, है ना, क्योंकि फ़ोन डाल दे रहे हैं, है ना? हाँ बस जो भी दीजिए, थोड़ा सामान में तो आप ज़्यादा दे सकते हैं। आ गया। आपका नाम क्या है? सिद्धार्थ सिद्धार्थ सिंह।
रहने वाले रायबली में कहाँ से हैं? यहाँ बताया ना आपको ये। नहीं रायबली गांव से तो हमारा गांव जो है ये अमावा ब्लॉक में है। अमावा दुसौती जानते हैं? हाँ वही है डेढ़िया दुसौती। अरे डेढ़िया हमारा गांव है। दुसौती के वो ठाकुर साहब नेवी वाले, समझ गया, जानते हैं, मतलब पापा सब जानते हैं, हम तो गाँव उतना जाना ज़्यादा होता नहीं है ना। अच्छा अच्छा, तो डेढ़िया है वहाँ पे। तो वो तो ठाकुरों का गढ़ है हाँ, पूरा। वो तो पूरा मतलब उधर ही है। और संपन्न लोग हैं। हाँ, मतलब अच्छा, पूरा अखिलेश सिंह भी तो उधर ही आसपास के रहे शायद। उधर ही वही रोड पे गांव है, 4-5 किलोमीटर, लालूपुर चौहान। लालूपुर चौहान, वहाँ से हाँ 5 किलोमीटर आगे हमारा। हाँ, वो तो देखिए एक लेकिन ना, सब वहीं ठाकुर का गढ़ वहीं पे है, मतलब जिससे आप मोस्टली आपको वहीं हाँ हाँ, बड़े हाई फाई वाले हाँ। जी। अरे कायदे से ईमानदारी सभी तो आप लोगों को उम्र नहीं है। ये पूरी रायबरेली ही छत्रियों की है। पूरा कैपरगंज मार्केट जो है राजा खजूर गांव का है। गवर्नमेंट स्कूल देखा अस्पताल चौराहे पर, देखा वो पूरा गवर्नमेंट स्कूल अंग्रेजी हुकूमत में राजा साहब ने एक महल के लिए अपना बनवा दिया था खजूर गांव ने। तो अंग्रेज़ों ने कोई जुर्माना किया उनके ऊपर एक कौड़ी का, तब ये भाई बड़ी बेइज्जती थी उनकी। तो कहे नहीं भाई इतनी बड़ी बेइज्जती हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। तो बताइए क्या चाहते हैं? कहेंगे ये महल जो आपने रायबली में रहने के लिए बनवाया है इसको गवर्नमेंट स्कूल में दान में दे दीजिए। 1 सेकंड के अंदर एक झट। राजा खजूर गांव सबसे बड़े स्टेट वाले थे। अच्छा। शिवगढ़ के राजा खजूर गांव, यहाँ सब ये सेमरी है और उनई की कोठी है, जितनी सिविल लाइन के सारे बंगले सब छतरियों के थे है। पूरी रायबली और राणा बेनी माधव का देखिए कितना बड़ा वो लगा है। ये तो पूरी अस्पताल उन्हीं के नाम से है। तो यही सारी चीज़ें हैं। आप अपना भी अच्छा सेहत रखिए, कुछ आपने भी लीजिए। नहीं, हम तो ये नहीं करेंगे। नहीं, अब चूँकि हम जानते हैं कि आप छत्री हो और बिना ब्राह्मणों को कुछ खिलाए आप मानोगे नहीं। तो इसमें से हम 10-5 रुपए ले लेंगे और बाकी हनुमान जी सब व्यवस्था बनाए हैं। गेहूं का आपने अच्छा हमको आइडिया बस गेहूं हमको दे दिया करें। और कभी मौका मिले तो भैया ये बताओ कोई ड्राइवर मिल सकता है? हमारी लोडर है छोटा सा, कोई ड्राइवर मिले सिंह साहब तो लॉकडाउन में सुबह के टाइम अलार्म लगाओ, उठिए, मेरे पास आइए, ड्राइवर हो और वो चला ले लोडर, हम चले डलमऊ। गंगा जी के किनारे सिंह साहब किया हुआ दान 4 गुना उसका पावर बढ़ जाता है। जैसे औषधि में शहद मिलाइए तो 4 गुना पावर बढ़ जाता है। तो गंगा के किनारे बंदरों, वहाँ गंगा के किनारे जो है आपसे हम 11 रुपये ले लेंगे अपने लिए। बोलो आज अच्छा रहे। हम जानते हैं आप लोगों की, आप घर में बताएंगे तो घर में भी हैं। पंडित जी थे, पंडित जी को आपने नहीं दिया तो पंडित जी आप ही लोगों से तो जिंदा रहे भाई। जितना राजा रजवाड़ा था तो हमारे पूर्वज साहब आप लोगों की यही तो पूजा पाठ करवाते रहे, राजगुरु बनते थे भाई। पुराने समय में योगों में इतिहास रहा है। यदुवंशी और सूर्यवंशी 2 लोगों का इतिहास रहा है। अब यदुवंशियों का राज जो था द्वारका में था वो डूब गया। बाकी यदुवंशियों का राज पूरे भारत में कहीं नहीं हुआ, लेकिन पूरे भारत में तो आप लोग छाए हुए हो। और कुछ वरदान है आप लोगों को। ठाकुर रत्नेश्वर सिंह ने मेरे ऊपर, हम मिलवाएंगे आपसे, उनका नंबर भी देंगे, 1 करोड़ का मेरे ऊपर इनाम रख दिया। अच्छा। और रहमा स्टेट के खानदानी है सब। तो अब तो राजे रजवाड़े सारे सब बिग नहीं ख़त्म हो गए। कांग्रेस की महिमा थी। हम तो कहते हैं कि इनको छत्रियों को कांग्रेस में तो थूकना नहीं चाहिए। सब कांग्रेस ने राजे रजवाड़ों को बर्बाद किया। काले अंग्रेज सब आए, अंजाम क्या हुआ? आरक्षण में क्या हुआ कि एक मिनट साहब हटो, चलो ए मुंडा बाद में आओ, चलो मुंडा वहाँ जाओ, झारखंड जाओ, चलो। गाय है तो ये जब नीचे बचा माल होता है तभी वो गाय को हम देते हैं खाने के लिए। ये मौलसरी है। अच्छा। इसको भी 1-2 फल खाया करें, बड़ा पौष्टिक होता है। हाँ, मौलसरी है ये। इसकी दातून करने को मिले तो दांत को लोहे, बजरदंती का बाप है ये। अच्छा। मौलसरी। तो आपके घर में भी तो बाघ है, मैंने देखा। अरे हाँ, वो सब लगाए हैं। अब आधा तो गाड़ियों की संख्या बढ़ गई। नाती बड़े हुए, गाड़ी लाए, फिर वो लाए तो कुछ बाघ हटाना पड़ गया। अब जैसे तैसे वहाँ बन जाएगा मार्केट असल में। अच्छा, है ना? बहुत दिन वो रहेगा। हाँ, वो 27 लाख रुपया जमा लोगों ने लगाया है, तब वो फ्री होल्ड हुआ हमारे नाम। अच्छा।
नहीं तो अच्छा अभी मतलब दाखिल खारिज नहीं हुई थी इसमें? नहीं, फ्री होल्ड अच्छा। सरकार बाबा पर बाबा ने लीज पर लिया था, लीज खत्म हो गया था। तो ये गलत तरीका है ना, बाबा पर बाबा ने लिया और वसूली आप हमसे कर रहे हैं। और भी आज के रेट में कर रहे हैं? और भी आज के रेट में, उस रेट में करो, चलो ठीक है यार। तब अरे कुछ नहीं, देश बर्बाद हुआ है, समझिए, आज़ाद नहीं हुआ, बर्बाद हुआ है, समझ गए। अब थोड़ा ये अब जय श्री राम की सरकार आई है, इनके यहाँ और सारी अच्छाइयाँ, इनके यहाँ घमंड बहुत है, ये बड़े अहंकारी हैं। अहंकार ले डूबेगा लेकिन वो अहंकार इनको खा रहा है, सीधी बात। हमारी पत्नी की जान चली गई कोरोना में नहीं भाई, 2 दिन का हमको बुखार हुआ। हाँ, एक चीज़ और देखिए, ही बातों में बड़ी अच्छी जानकारी, हम वीडियो भी चला रहे हैं, अब वीडियो में आ रहे हैं, पूरी दुनिया देखेगी। आयुर्वेदिक अस्पताल है डिग्री कॉलेज चौराहे पर, वहाँ 2 डॉक्टर हैं और दोनों सिंह साहब लोग हैं। परामर्श आपको देंगे डॉक्टर RP सिंह, केवल परामर्श ले लीजिए आप उनसे परिवार सहित, तो आप मज़ाज आपके करीब कोरोना आएगा ही नहीं। केवल परामर्श लीजिए और जो खाने के लिए बताएं वही खाइए। तो वो मतलब योगा के वो टीचर हैं। अस्पताल नहीं, ये डिग्री कॉलेज चौराहे से नया पुरवा है बगल में, समझ गए, नया पुरवा जानता है, घोसियाना, वहीं पर। तो और एक जो डॉक्टर हैं BHU के पढ़े हुए, BHU का निकला डॉक्टर हो या कोई हो, प्रोफेसर हो या डॉक्टर हो, वो एक माने रखता है। डॉक्टर संजय सिंह और बनारस के रहने वाले, वो यहाँ की इंचार्ज है। 2 खुराक में लगभग 23 लोगों का कोरोना भगा दिया। चूँकि वो थोड़े बताए कि हमको कोरोना है। उस अप्रैल में खांसी बुखार आ गया, समझिए कोरोना है। और बड़े अस्पताल के अंदर अगर आप पहुंच गए तो वहाँ पकड़ेंगे, एम्बुलेंस में ठूस देंगे आपको, और कोरोना जेल लालगंज, वो कोरोना जेल के अंदर डाल देंगे। 5 दिन मैं वहाँ रह के आया हूँ ना, तो वहाँ का मैंने दवा लिया, नहीं मैंने वहाँ का खाना खाया। 5 दिन, 5वें दिन छूटे हैं वहाँ से, और नॉर्मल हमारा सब निकल रहा था। मेरे जगह कोई भारी भरकम वकील होता ना, हम सरकार के ऊपर दवा ठोक देते कि इसकी जांच करवाई जाए। अरे भाई, खांसी बुखार तो सभी को होता है, तो हमको बुखार आया संजय सिंह की दवाइयों में, 2 खुराक में हम ठीक हो गए। 22 लोगों को, बांसबरेली से हमारी भतीजी आई, वहाँ उनके आदमी जो है बहुत बड़ी नौकरी पर हैं भारत सरकार के, वो भाग के आई। कितने लोग आए हमारे ख़ानदान के, रिश्ते के, जान के, पहचान के, सबको डॉक्टर संजय सिंह की दवाई से सब ठीक हो गए। 1 हफ्ता सबको दवाई खिलवाए। और 5 दिन जब कोरोना जेल के अंदर हम बंद रहे और दरोगा जी ने चरस बो दिया, बस जल्दी कीजिए, नहीं 1 केस और हम लिख देंगे आपके ऊपर। अच्छा। अब इतना खून खौला कि 2014 से मैं पहला बाबा हूँ, पहला ब्राह्मण हूँ कि योगी और मोदी जी के चरण की धूल मांग रहा था मैं। आप वीडियो देखिए, आप चरण की धूल, इतना इनका मान सम्मान बढ़ाया, करोड़ों लोग हमारे शत्रु बन गए, बसपा वाले, सपा वाले, कांग्रेस वाले और आंदोलनकारियों से धमकी भी आई हमको कि बाबा आखिरी बार चेतावनी आपको दिया जा रहा है, मोदी का नाम लेना बंद कर दो। फिर भी मैंने बंद नहीं किया, इतना जान पर खेले। और लोगों ने कहा कि आप इनके BJP वालों के स्टार प्रचारक हो, तो स्टार प्रचारक भी हम थे। 500 आदमी रोज भारत का BJP से श्याम साधु की वजह से जुड़ रहा था। आप लाइव पर हम शुक्ला जी को कहेंगे, शुक्ला जी अपने कमेंट में लिखेंगे। 500 आदमी रोज लगभग 2014 से, अगर BJP के लिए किसी ने निस्वार्थ इतनी बड़ी सेवा किया हो, वह हमारे सामने आवे। जो नेता लोग हैं BJP की माला जप रहे हैं, तो गड्ढा ले रहे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं, पद का फ़ायदा ले रहे हैं। और श्याम साधु ने क्या लिया कि गोली नहीं हमको खानी पड़ी, यही हमारा इनाम था। कई लोगों ने कहा आपको यह अवार्ड मिलेगा, अरे हम कहा चले भाड़ में अवार्ड जाए। श्याम साधु ने वर्ल्ड को चैलेंज किया है, हिंदुस्तान के लोगों, या तो श्याम साधु से जुड़ो और या श्याम साधु को जेल के अंदर डाल दो या फांसी में लटकवा दो।
पूरे भारत को नहीं, वर्ल्ड को चैलेंज किया, जो हमारे रिकॉर्ड हैं सिंह साहब। आप फेसबुक पर जाइए, अभी थोड़े मसाला पड़ा है, कोई ड्राइवर का इंतज़ाम कीजिए तो हम भौरेश्वर आपको ले चलेंगे इसी लॉकडाउन की छुट्टी में, आपको दलमऊ भी ले चलेंगे, आप देखिएगा। और जितना उससे बड़ा हम गंगा के किनारे आपसे पूछेंगे, पूरे छत्तीस समाज से पूछेंगे। क्या महाराज बकौल राम, मैं नहीं कह रहा हूँ, भगवान श्री राम ने हनुमान जी से क्या कहा था कि हनुमान हम तुमसे कभी उद्धार नहीं होंगे। ये भगवान राम ने तो हर क्षत्रिय सिंह साहब हनुमान जी का बंदरों का ऋणी है, आप लोग इनके कर्जदार हो। भगवान राम ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ। माता सीता को देखिए, कलेजा मुंह को आता है, इतनी बड़ी बात। अठ सिद्धि नौ नित के दाता, असबर दीन जानकी माता। कि माता सीता का आशीर्वाद हनुमान जी को सारे लोकों में उनके शक्ति का कोई बराबरी नहीं कर सका। सोचिए आप, तो ये पुरानी परंपराओं को भूलिए मत, तभी तो कोरोना करीना आया हुआ है। लोग मर रहे हैं, कुत्ते की तरह मर रहे हैं। अब उसी में पुलिस पकड़ ले गई। हमारी श्रीमती जी 3-4 साल हमसे छोटी रहीं और शुगर के रही मरीज, और बड़ी लापरवाह, बड़ी बदपरहेजी, कभी उन्होंने परहेज़ नहीं किया। और मरीज अगर परहेज़ नहीं करता है तो कफन मंगा के बक्से में रख दीजिए, क्यों, उसको मरना है और जल्दी मरना है। अब उनको एक रुआसे से कोई रुआसा था, उनको रोने का बहाना मिल गया। वहीं दरोगा बाकायदे हमको, हमारे नाती को भी टांग लिया, रेल कोच, और एम्बुलेंस में बैठाए। एम्बुलेंस में ना कोई वहाँ सैनिटाइजर किया गया, ना ड्राइवर ने कहा कहीं बाबा जी आप तो टारगेट के तहत आप जा रहे हैं, ड्राइवर या क्लीनर, कहीं ना आपको तो टारगेट में ले जाया जा रहा है बाबा जी। इतना बड़ा घर तो आपको तो यहीं रखा जा सकता था, इतना बड़ा गार्डन है, उसी गार्डन में ही मैं रहता हूँ, हमसे वो हवेली से मतलब थोड़े। लेकिन जुर्म जाती हुआ तब पता लगा कि योगी मोदी जी श्याम साधु के अत्याचार पर भी काम नहीं आए। अरे योगी मोदी ना आवे, उनके कारिंदे तो आ सकते थे, कौन नेता नहीं, लेकिन अहंकार छाए हैं। पैसा बांट रहे हैं, चाहे तुम जितना पैसा बांटो महाराज, चाहे कुछ भी करो, लेकिन जनता जो है, जिनके परिजन मरे हैं ना, वो कभी नहीं भूलेंगे। वो भूलेंगे नहीं, जम के इनसे बदला ले लेंगे। मैं तो बदला नहीं लूँगा, क्योंकि मैं राष्ट्रवादी बाबा हूँ। हम आज भी कह रहे हैं कि हमारा राष्ट्र मजबूत हो जाए, और कुछ हो या हमको ना हो, राष्ट्र हमारा मजबूत हो जाए। देखिए सब आने लगे बारी बारी से निकाल, भाई इन्हीं लोगों का राशन है। तो अगर कोई ड्राइवर मिले, नहीं बिल्कुल हम पता करेंगे, कल परसों में आपसे मिलकर वाले गेहूँ दे देते हैं, उसी टाइम आपको हाँ, बता देंगे, है ना, बात कर लेंगे, हाँ, ना जी ठीक है। तो नहीं तो आप इससे कोई छोटा हो तो दे दो महाराज। अरे बात मानो, छोटा दो, हमारे नियम को ना भंग कीजिए, हम बड़ा नोट लेते ही नहीं। अच्छा चलिए, अब सिंह साहब आपकी बात, लेकिन अब कभी भूल के पैसा मत दीजिएगा। आप सिंह साहब हैं, समझ गए। और एक बात ये भी बता दी कि आप लोगों में एक बड़ी अच्छाई है और एक खराबी भी है। खराबी क्या है कि आप लोग पाँव पूजते हो, आप ब्राह्मणों का पाँव पूजते हो, पैर छूते हो, और अगर दिमाग पलट गया तो सर भी काट लेते हो। इसलिए मैं आपकी नहीं, आपका मान ठाकुर राम सिंह की मैं जाता हूँ, कभी वहाँ भी आपको ले चलेंगे। कुल 20 किलोमीटर है, कभी आप मोटरसाइकिल चलो, हम बंदर की सेवा से ऐसा सिंह साहब जोड़ेंगे कि राम सिंह बताएगा कि 2-2 रुपए का मोहताज। अरे पुराने ज़मींदार थे, 4-5 मुकदमा उनके चले करते हैं, और आज उनके यहाँ क्या नहीं है। शेरू सिंह उनका लड़का जो है, वो अभी कोई पंचायत वाला चुनाव सदस्य वाला जो चुनाव जीता यहाँ जी के बता रहे हैं क्या? हाँ, मजलहा गांव है, कुल 20-22 किलोमीटर है। मोटरसाइकिल है ना आपके पास, तो बस मोटरसाइकिल में बैठाइए। काले वाले बंदर जो हैं, ये हनुमान जी के वंशज हैं, असली वही है। तो अभी श्रीमती जी का 13वीं का हमने काम उठा लिया गया था, तो 13वीं का हमने वहाँ फिर से शुरू किया काम। हाँ, तो वही बाद में उसको किया, और रेलवे को नहीं हो गई, हाँ हो गई। अब उनके काले वाले बंदरों के लिए सामग्री रखी है, 13वीं का बचा हुआ, तो इसे पूरी है, रोटी, बंदर पूरी रोटी बहुत खाता है, रोटी ही ले चलेंगे, कुछ पूरी भी ले लेंगे, क्योंकि श्रीमती जी को पूरी ज़्यादा पसंद था। में हम आपको ना दादा मिलते हैं यहीं पे, तो हम आपको ड्राइवर का ही बताते हैं क्या बात है। हाँ, है ना। तो मतलब कभी हो छुट्टी में सवेरे हम, लेकिन 4 बजे निकलते हैं हमारा। हाँ,
4:30 बजे गाड़ी हमारी छूट जाती है। 50 किलोमीटर भंवरेश्वर गए, लौट के कै बजे आ गए मालूम है? 9:30 बजे। बढ़िया है। आराम से दुकान खोल ले। तब डलमऊ गए तो थोड़ा टाइम लगता है, क्यों गंगा जी के किनारे किनारे वहाँ भोजन देना पड़ता है। अब देखिए हनुमान जी की ही कृपा। और दिन कौन है? शनिवार। अरे हाँ, दिन शनिवार को ही हनुमान जी ने आपको प्रेरित किया। आप बड़े संकोच में पड़ गए कि बाबा जी आप पैसा लेते हैं कि नहीं, ऐसा है कि वैसा नहीं, हम ऐसे नहीं कि बस लोग 10,000 अमेरिका से आया हमारे जन्मदिन पर वापस कर दिया। हमने कहा आपने बिना पूछे क्यों भेजा? अरे महाराज सारे बाबा तो देश के नाक कटा के जेल के अंदर बंद हैं। श्याम साधु के पास एक हिंदुस्तान का एक हिंदुस्तानी और पूरे वर्ल्ड को चैलेंज कर रहा है। पूरे देश को तो महाराज ताली बजानी चाहिए थी। सारे नेताओं को मेरे संपर्क में रहना था। हैं जो लोग जो जेल वाले बाबा हैं उनके पास तो सारे नेता पहुंच गए। तो एक साहब ने व्यंग लिखा कि जब वो बाबा के पास जो नेता लोग गए थे कायदे से, तो उनको भी अंदर जाना चाहिए। किसी ने व्यंग लिखा था। सही बात है। भाई आप क्यों आप कहेंगे आपको नहीं मालूम था? तो ये बताइए सिंह साहब, इतने बड़े बड़े नेता लोग, जब आप अपने देश के किसी एक 420 हो या कोई हो, उससे अगर आप धोखा खाएंगे तो हुजूर आप देश कैसे चलाओगे? हैं उस जिस बाबा के पास नेता लोग गए थे, विजिलेंस के द्वारा, CID के द्वारा पता लगाना था उनको, है ना, कि इसका इतिहास देखो। वो कार्रवाई लेकिन नहीं होगी कभी, वो उससे कोई मतलब। बस उनको वोट चाहिए। और हमने एक नया राग अलापा है कि न पार्टी को वोट दो, न नेता को वोट दो, व्यक्तित्व को वोट दो। गरीब हो और राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया हो और गरीब हो, उसको दो। या जो राजे रजवाड़े वाले हैं, जैसे आपके राजा भैया हैं और भी बहुत से राजे रजवाड़े वाले हैं, आज भी उनके अंदर राजसी भूवास है। एक सिंधिया को लीजिए ग्वालियर के, आज भी उनमें राजसी गुण है। ऐसी बात नहीं है कि सब मुल्तान में सब घोड़े नहीं होते हैं, गधे भी होते हैं। तो ये है कुल मिला करके। तो अरे हम जानते हैं होगा कुछ नहीं, देश ऐसे ही चलता है। इसी तरह यह है कि अब